बड़ी खबर भोपाल से। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। छिंदवाड़ा के 7, बैतूल के 2 बच्चे नागपुर में इस वक्त भर्ती हैं, जिनके इलाज का खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा ऐलान डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे भोपाल से। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनकी पाठशाला चल रही है। 2 दिन तक विभिन्न सत्र होंगे। सत्रों के दौरान उनको देखिए एजेंडा समझाया जाएगा, समन्वय को लेकर बातचीत होगी। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ऐलान है डॉक्टर मोहन यादव का। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जिन बच्चों की मौत हुई है उन परिजनों को तो राहत राशि दे दी गई है, मुआवजा राशि दे दी गई है, लेकिन जो बच्चे इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं, अब उनका खर्च भी सरकार उठाएगी। इनमें छिंदवाड़ा के 7 बच्चे हैं, बैतूल के 2 बच्चे हैं जो नागपुर में इस वक्त भर्ती हैं। उनका इलाज अब सरकार के खर्च से होगा, सरकार के पैसों से होगा। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मौत की सिर्फ जो है वो आजकल देखने को मिल रही। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 9 मौतें, फिर 11, फिर 14, अब 16 और अब जाकर कुल 17 बच्चों ने जान गंवा दी है। 17 बच्चों के परिजनों को मुआवजा राशि का ऐलान भी किया गया डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। लेकिन जो बच्चे इस वक्त नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें छिंदवाड़ा के 7 बच्चे हैं, बैतूल के 2 बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के इलाज का खर्च सरकार उठाने वाली है, क्योंकि ये सभी बच्चे कफ सिरप पीने के बाद बीमार हुए हैं। गौरव गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। गौरव, एक बहुत बड़ा ऐलान है डॉक्टर मोहन यादव का और संबल भी मिलेगा परिवारों को, साथ ही आर्थिक सहायता भी मिलेगी इस ऐलान से। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस चीज की जो मांग थी वो तो शुरू से ही हो रही थी और पहले भी जो भी इस तरह के मामले आए थे, जब पहले ही बच्चों की जो मौतों के मामले सामने आए थे, तो उस दौरान भी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा प्रदेश सरकार ने उस दौरान की थी। और आज जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में इस बात का ऐलान किया है कि जितने बच्चों का इलाज नागपुर में चल रहा है उन सभी बच्चों के इलाज का खर्चा प्रदेश सरकार वहन करेगी। क्योंकि देखिए, जो बच्चे बीमार हुए हैं उन बच्चों के कई बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार इतने सक्षम नहीं है कि वो इतना महंगा इलाज कराएं, क्योंकि इस कफ सिरप की वजह से काफी ज्यादा संक्रमण बच्चों के इंटरनल पार्ट्स में हुआ है। और इस वक्त जो है नागपुर में छिंदवाड़ा के 7 और बैतूल के 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत न होने की वजह से प्रदेश सरकार इन बच्चों के इलाज का पूरा जो खर्चा है वो वहन करेगी। इतना ही नहीं, जो अगर कोई जिन बच्चों की इस इलाज के दौरान मौत हुई है तो उन बच्चों के परिवार को भी उचित मुआवजा देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। हालांकि 4-4 लाख रुपए की घोषणा तो मुख्यमंत्री ने पहले भी कर दी थी, अब इसको हो सकता है कि आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल जो एक सबसे बड़ी राहत परिवार को मिली है वो ये कि जो इलाज में खर्चा हो रहा था उसकी वजह से परिवार काफी परेशान हो रहे थे इन बच्चों के, लेकिन अब इसका जो खर्चा है वो मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सरकार उठाएगी। इसके अलावा एक घोषणा और की गई है कि जो कुछ दल हैं वो भी यहाँ पे गठित किए गए हैं, वो दल भी लगातार जो बच्चों की स्थिति है उस पर निगरानी रखेगी। वहां पे किसी भी तरह की अगर जरूरत इलाज के दौरान पड़ती है तो उन जरूरत को भी तत्काल पूरा करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, क्योंकि अपने आप में ये जो पूरा मामला मध्य प्रदेश का निकल कर आया है, इसकी वजह से पूरे देश में शोक का माहौल एक तरीके से पूरा देश तन्ने रह गया है। अब ऐसे में जो इस तरह के जो कफ सिरप्स होते हैं, जो इस तरह की मेडिसिन होती है, उनकी सत्यता, उनकी प्रामाणिकता और उनकी सप्लाई को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है पूरे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी ऐसी दवाएं और जितनी भी ऐसे कफ सिरप है जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है तो उनको तत्काल मार्केट से हटाया जाए। तो साथ ही साथ जो भी लोग या जो भी बच्चे इन दवाइयों की वजह से मुसीबत में आए हैं या जिनकी तबीयत बिगड़ी है उनको तत्काल रिकवर कराया जाए। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब इन बच्चों को लेकर एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है और एक और कदम यहाँ पे उठाया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी इस बात की मांग की थी कि बच्चों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और जो इलाज है वो फ्री किया जाए और उसमें जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा मदद की जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज फिर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अब फिलहाल क्योंकि कॉन्फ्रेंस का समय था, उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट की भी जो तमाम अधिकारी थे वहां पे मौके पर मौजूद थे, उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव संजय यादव भी वहां पर मौजूद थे और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की गई है। क्योंकि देखिए,
जब भी कोई मेडिकल या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो केवल हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जो पूरा का पूरा एक खाका तैयार होता है प्रदेश सरकार के कामकाज का, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे इस मुद्दे को प्राथमिकता से चर्चा की गई है और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ने इस अपने संबोधन में जो ये घोषणा करी है कहीं ना कहीं अधिकारियों से चर्चा के बाद ही करी है। अब फिलहाल जो है इसके लिए टीमें गठित की गई हैं और टीम में जो है लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। छिंदवाड़ा में भी लगातार जो है मेडिकल स्टोर। अच्छा गौरव, ये भी जानकारी दीजिएगा कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन कौन सी सिरप है जिनको रिकॉल करने को कहा गया, जिनको वापस जब्त किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जितने सिरप बेचे जा रहे थे उसमें से अब तक जो 3 सिरप हैं उन्हें अमानत पाया गया है। पहले जो एक कफ सिरप था जिसकी वजह से बच्चों की जान गई थी, उसके बाद 3 कफ सिरप और हैं जो अमानत पाए गए हैं और अब इन कफ सिरप को तत्काल मार्केट से हटाने की बात यहाँ पे की जा रही है और तत्काल इन्हें बैन भी कर दिया गया है। अब फिलहाल बहुत सारे ऐसे कफ सिरप और हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन अब उन सबके भी सैंपल लिए गए हैं और उनकी भी जांच जो है वो भी की जा रही है। करीब 19 ऐसे सैंपल्स लिए गए थे जिसमें ज्यादातर सैंपल्स मानक पाए गए थे, उनमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई गई थी, लेकिन 3 अब तक जो है कफ सिरप ऐसे पाए गए हैं जिसमें डीजी जो एक रसायन होता है उसकी जो मात्रा है वो काफी ज्यादा मिली है, वो उसकी मात्रा करीब 46% के आसपास देखी गई है। जबकि ऐसे कफ सिरप में बिल्कुल कुल मिलाकर गौरव इस घटना ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है कि जो दवाइयां लेते हैं बच्चे हों चाहे बड़े हों, जिन दवाइयों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं क्या वो दवाइयां उनकी सेहत के लिए लाभकारी हैं या फिर उनकी सेहत को उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। इन पर भी बात अब होनी चाहिए, हेल्थ इश्यूज पर बात होनी बेहद आवश्यक हो गई है। खासतौर पर हर दवा जांच के बाद ही मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे, इसकी भी ताकीद की जानी बेहद आवश्यक है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका गौरव तमाम जानकारी के लिए।